हे व्हाट्स गाइस, बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों एप्पल के न्यू अपडेट के साथ फेसबुक नाराज है और क्यों दो बड़ी कंपनीज के बीच में जंग छिड़ी हुई है प्राइवेसी की। तो उससे पहले एक ऐड देख लेते हैं जो कल ही एप्पल ने यूट्यूब पे डाला है और उससे आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा इस अपडेट के बारे में। Felix? Name? Felix. Date of birth? November 5th, 1986. This will help with the itching. तो इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आएगा जो एप्पल का ऑब्सेशन है डेटा प्राइवेसी को लेकर यूजर्स के लिए वो थोड़ा और बड़ा है इस फीचर को डालकर। जो ये ऑब्सेशन है एप्पल का वो नया नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो बिलीव है ये एक पुराना बिलीव है स्टीव जॉब्स खुद का कि यूजर्स को पता होना चाहिए कि वो क्या साइन अप कर रहे हैं। और आप ये वीडियो क्लिप देखिए। Sure that people understand what these apps are doing. A lot of people in the Valley think we're really old-fashioned about this. Privacy means people know what they're signing up for in plain English and repeatedly. That's what it means. I'm an optimist. I believe people are smart. And some people want to share more data than other people do. Ask them. Ask them every time. Make them tell you to stop asking them if they get tired of your asking them. Let them know precisely what you're going to do with their data. Okay. That's what we think. इस वीडियो में साफ दिख रहा है जो स्टीव जॉब ने बोला है वही एप्पल ने अब कर दिया है फाइनली। तो ये कैसे काम करता है उस पर बात करें तो हम सिर्फ आज iOS डिवाइसेस को ले रहे हैं, मतलब आईफोन्स को ले रहे हैं, ना कि एंड्रॉइड को। उसके लिए अगली वीडियो में बात करें। तो हर एक आईफोन आता है एक यूनिक नंबर के साथ, उस नंबर को हम बोलते हैं IDFA, आइडेंटिफायर फॉर एडवर्टाइजर। तो ये जो नंबर है वो ट्रैक करता है आपके यूजर्स एक्सपीरियंस को, मतलब कि आप अपना फ़ोन कब ऑन कर रहे हैं, कब चार्ज कर रहे हैं, कितना उसमें रैम है, कितनी बैटरी परसेंटेज है, कितना ब्राइटनेस आप ऑन रखते हैं, कब यूज़ करते हैं। जो सारा बिहेवियर है यूज़र का वो सारा एक ट्रैक होता है इस नंबर के साथ। जो नंबर है वो फिर शेयर होता है बाकी ऐप्स के साथ। फॉर एग्जांपल फेसबुक के जितने भी प्रोडक्ट हैं, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया या फिर फेसबुक खुद हो गया, ये सारा डेटा ट्रैक करता है और आपको पर्सनलाइज्ड ऐड दिखाता है अपने एडवर्टाइजर्स के इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इस डेटा ट्रैकिंग को और ये फेसबुक कैसे काम करता है उसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आपने एक ऐप इंस्टॉल किया जो कि आपको नॉर्मली फूड रेसिपीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फिर आप कुछ सर्च करने गए, फॉर एग्जांपल आपने फूड रिलेटेड कुछ आइटम सर्च किया, स्विगी पे आपने कुछ ऑर्डर करने का सोचा, आपने गूगल किया। तो ये सारी जो सर्च हिस्ट्री है आपके, जो आपने कौन सा ऐप इंस्टॉल कर रखा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके IDFA के अगेंस्ट में शेयर होगी फेसबुक को। तो फेसबुक क्या करेगा, जो अपने उसके एडवर्टाइजर्स हैं अगर वो कुछ फूड रिलेटेड आइटम बेचना चाहते हैं तो वो ऐड आपको दिखेगा, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है वो बताता है कि आप इंटरेस्टेड है फूड रिलेटेड आइटम्स में। तो ये सारा जो पर्सनलाइज्ड ऐड जो दिखाने का जो प्रोसेस है वो अभी एप्पल के जो नए अपडेट के साथ बिल्कुल बंद हो जाएगा। मतलब बिल्कुल बंद नहीं कह सकते, क्योंकि फेसबुक ने बोला है कि वो यूज़र्स को दोनों ऑप्शन दे रहा है। मतलब कि अगर वो चाहते हैं अपना डेटा शेयर करना तो वो शेयर कर सकते हैं, अगर वो नहीं चाहते तो वो ब्लॉक कर सकते हैं कम्प्लीटली। और इस चीज़ से फेसबुक को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये जो बड़ी जंग छिड़ी हुई है। क्योंकि फेसबुक कहता है कि कोई भी यूज़र अपना जो ऑप्शन है वो सेकेंड नहीं चूज़ करेगा जिसमें वो चाहता है कि उसका डेटा शेयर हो, कोई भी नहीं चाहता। क्योंकि अब तक जो डेटा शेयर हो रहा था वो इतना ही शेयर हो रहा था एप्पल या फिर एंड्रॉइड में, लेकिन अब तक यूज़र को ना तो पता था और ना ही उसके पास ऑप्शन था उसे ब्लॉक करने का। आप सोच रहे होंगे इसमें गलत क्या है, फेसबुक इसमें क्या क्लेम कर सकता है। तो फेसबुक ने क्लेम करा है कि जो छोटे बिजनेसेस हैं जो अपना काम धंधा एड्स के थ्रू चलाते हैं, पर्सनलाइज्ड ऐड दिखा के यूजर्स को, तो वो सारे अब नहीं दिखा पाएंगे और उसका बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और सेकेंड उन्होंने क्लेम किया है कि जो छोटे डेवलपर्स हैं जो फ्री सर्विस वाले ऐप्स देते हैं जिनमें वो कुछ चार्ज नहीं करते, सिर्फ आपका डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो सारे अपने अब फ्री सर्विसेज नहीं दे पाएंगे, वो फिर चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे अपने ऐप्स पे, जो कि बड़ा मुश्किल है किसी भी छोटे ऐप डेवलपर के लिए ऐसा ऐप बनाना जिसके लिए यूजर्स विलिंगली पे करना चाहे। फेसबुक बोल रहा है कि ये सारे जो एड्स हैं वो एड्स तो अभी भी दिखेंगे यूजर्स को, पर वो पर्सनलाइज नहीं होंगे। मतलब अगर आप
चाहते हैं कि आप जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, उस पर आपको ऐड दिखे बट रेलेवेंट ना हो। एप्पल बोल रहा है कि यूज़र चाहे तो अपना डेटा शेयर कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कि पिछले सिनेरियो से, पिछले जो डेटा ब्रीच, डेटा मल प्रैक्टिस के, उनसे जो फेसबुक पे जो ट्रस्ट है वो यूज़र का कभी भी नहीं बन पाया और ना ही बन पाएगा, जिस वजह से लोग जो सेकंड ऑप्शन वो कभी भी चूज़ नहीं करेंगे। अगर आप मेरे बारे में पूछे कि मैं कौन सी साइड हूँ, मैं ऑब्वियसली मैं ऐसे एड्स नहीं चाहता अपने इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक। अगर पर्सनल डेटा को सिर्फ पर्सनलाइज्ड ऐड के लिए अगर कोई कंपनी यूज़ करना चाहे और 100% अगर हमें ट्रस्ट हो तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन फेसबुक के पिछले जितने भी केसेस थे उससे बिल्कुल भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो आपका पर्सनल डेटा है वो कहीं और यूज़ हो सकता है। लाइक इन 2016 जो कि कैम्ब्रिज एनालिटिका का आपने जो केस था वो आपने सुना होगा, आपने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी तो द ग्रेट हैक आप देख सकते हैं। और जो ये सोशल मीडिया पे जो आपका ऐप डेटा ट्रैकिंग है, जो ये डेटा है वो कैसे आपको इम्पैक्ट कर रहा है मेंटली, वो अगर आप जानना चाहते हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से आप समझना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं सोशल डिलेमा ऑन नेटफ्लिक्स। तो इस लड़ाई में अगर आप किसी का साइड लेना चाहें तो मैं हमेशा एप्पल की साइड जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे यूज़र्स को ऑप्शंस मिल रहे हैं कि वो अपना डेटा जिस तरह से शेयर करना चाहे शेयर कर सकता है। आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा कि गूगल को क्यों परेशानी नहीं है इस अपडेट के साथ, तो उसके लिए मैं बता दूं कि गूगल एक सर्च इंजन है और गूगल काफ़ी सारे पैसे पे करता है एप्पल को डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र रहने के लिए। और जब आप एक ब्राउज़र हो तो आपके पास हर एक सर्च हिस्ट्री है यूज़र की, तो आपको दूसरा रास्ता मिल जाता है यूज़र को ट्रैक करने का। लेकिन फेसबुक के पास वो दूसरा रास्ता नहीं है, जिससे उसे प्रॉब्लम है और जिस वजह से दोनों बड़ी कंपनीज में जंग छिड़ी हुई है। फाइनली आप कुछ भी बोलें, जो इस फाइट में जो जीत हुई है वो यूज़र्स की हुई है। अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं और आप स्विच करने वाले थे iOS में, तो ये एक सही टाइम है आईफोन लेने का।